तरबूज की बैलगाड़ी। एक गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वो तरबूज की खेती करता था। उसकी अपनी जमीन थी। वो बहुत ही अच्छा और नेक दिल इंसान था। उसके पास एक बैलगाड़ी थी जिसमें वो रोज खेती का काम खत्म करके तरबूज बेचने जाता था। लोग रोज शाम के वक्त मोहन का इंतजार करते थे कि कब मोहन आएगा और उससे तरबूज लेंगे। अरे मोहन भैया आ गए। आज देरी हो गई आने में। हाँ हाँ, आज खेत में कुछ ज्यादा काम था, इसलिए देरी हो गई। और धूप भी ज्यादा थी ना। हाँ हाँ मोहन भैया, आज धूप तो बहुत ही ज्यादा है। तरबूज तो कई लोग बेचते हैं, पर तुम्हारे तरबूजों की बात किसी और में नहीं है। आपके तरबूज बस थोड़ा सा खाते ही जान में जान आ जाती है। इसमें मेरा क्या है भाई, ये तो सब देवी माँ की कृपा है। देखते ही देखते मोहन के सारे तरबूज बिक जाते हैं और वो अपनी बैलगाड़ी लेकर वापस चला जाता है। मोहन के खेत के पास ही गिरधर नाम के आदमी का खेत था। गिरधर के तरबूज खेत में पड़े पड़े सड़ जाते थे, पर उन्हें कोई खरीदता नहीं था। गिरधर की पत्नी छाया हमेशा गिरधर को डांटती रहती थी। अरे खेत में थोड़ा मन लगाकर काम किया करो, तभी तो तरबूज अच्छे आएंगे। पास के मोहन भैया को देखकर कुछ सीखो, कैसे खेत के काम करते हैं वो, और अकेले ही जाकर तरबूज बेच आते हैं। क्यों ना बेचें? उनके तरबूज होते ही इतने स्वादिष्ट हैं। मैं खुद उनके यहाँ से तरबूज लाकर खाती हूँ। अरे अब तुम अपनी चटर पटर बंद भी करोगी या फिर ऐसे ही करती रहोगी? मुझे भूख लग रही है। हाँ हाँ, डालती हूँ। एक दिन मोहन अपनी बैलगाड़ी में तरबूज रख रहा था। तभी पास में खड़ा गिरिधर मन ही मन सोचता है, अरे मैं इस मोहन की बैलगाड़ी को ही तोड़ देता हूँ। बैलगाड़ी ही नहीं रहेगी तो मोहन कैसे तरबूज बेचेगा? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ये सोचकर गिरिधर उस रात चुपके से जाकर मोहन की बैलगाड़ी को तोड़ देता है। अगले दिन सुबह मोहन हर रोज की तरह खेत को जाता है और खेत में काम खत्म होने के बाद वो तरबूज काटकर बैलगाड़ी में रखने के लिए बैलगाड़ी के पास जाता है। बैलगाड़ी टूटी हुई थी। ये देख मोहन परेशान हो जाता है। अरे ये क्या, मेरी गाड़ी टूट गई। अब मैं कैसे तरबूज बेचने जाऊंगा? अगर मैं तरबूज बेचने नहीं गया तो मेरे तरबूजों का क्या होगा? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? वो जाकर अपने पड़ोसियों से गाड़ी पूछता है, पर किसी के पास गाड़ी नहीं थी। वो उदास होकर बैठ जाता है। तभी एक बूढ़ा आदमी उधर से गुजर रहा था। वो मोहन के पास आता है। बेटा, मुझे बहुत भूख लग रही है और मेरे पास पैसे नहीं है। क्या तुम मुझे एक तरबूज दोगे? तुम्हारा भला होगा। अरे ये लीजिए बाबा, बैठिए और आराम से खाइए। मोहन उस बूढ़े आदमी को तरबूज देता है। वो बूढ़ा आदमी तरबूज खा लेता है। बाबा, एक और दूं क्या? नहीं बेटा, बस तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा, क्या बात है? तुम क्यों इतने परेशान हो? बाबा, मेरी बैलगाड़ी टूट गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे मैं तरबूज बेचने जाऊं। ये सुनकर बूढ़ा आदमी नीचे पड़े हुए तरबूजों में से एक तरबूज लेकर कुछ मंत्र पढ़ता है। वो तरबूज एक बैलगाड़ी में बदल जाता है। बूढ़ा आदमी बैल को उस गाड़ी से जोड़ देता है और मोहन से कहता है, बेटा, ये लो तुम्हारी तरबूज की बैलगाड़ी। तुम इसमें तरबूज डालकर बेचने जाना। इसे कोई नहीं तोड़ पाएगा। हमेशा खुश रहो। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी गायब हो जाता है। मोहन गाड़ी को देखकर खुश हो जाता है और वो उस गाड़ी में तरबूज डालकर बेचने जाता है। गांव वाले सब लोग तरबूज की बैलगाड़ी देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे वाह मोहन, तुम्हारी गाड़ी तो बहुत सुंदर है। मैंने ऐसी गाड़ी पहले कभी नहीं देखी। धीरे धीरे गांव में मोहन की तरबूज की बैलगाड़ी के चर्चे होने लगते हैं। ये सुनकर गिरिधर परेशान हो जाता है और मोहन के पास जाकर पूछता है, अरे मोहन भाई,
ये गाड़ी तुमने कहाँ से ली? ये तो बड़ी प्यारी गाड़ी है। मोहन गिरिधर को सारी बात बताता है। उनके मना करने पर भी गिरिधर उनको जबरदस्ती तरबूज देता है। ये देख सारे गांव वाले जोर जोर से गिरिधर पर हंसने लगते हैं। गिरिधर की पत्नी आकर गिरिधर को डांटती है। क्यों दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा, जो तुम मुफ्त में ही तरबूज बांटे जा रहे हो? और वैसे भी जब वो बूढ़े लोग मना कर रहे हैं तो क्यों जबरदस्ती दे रहे हो? गिरिधर सब लोगों को हंसता देखकर शर्मिंदा हो जाता है और मन ही मन सोचता है, अरे, मैं ये क्या कर रहा था? हे भगवान, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर मोहन की गाड़ी तोड़ दी। पर मोहन साफ दिल का था, इसलिए तूने उसे तरबूज की बैलगाड़ी दी और मेरे लालच के लिए मुझे लोगों में शर्मिंदा कर दिया। मुझे सही सजा मिली है भगवान जी, मुझे माफ कर दो। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी दूसरों की तरक्की देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।